स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन और चैप्टर का नाम है खेलों में प्रशिक्षण और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको क्लास 12th के नोट्स पढ़ने हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वेबसाइट पे जाने का सिंपल सा स्टेप है, स्टेप 1 आपको गूगल पे जाना है और eklavyastudypoint.com आपको सर्च मारना है और आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अब आपको ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है eklavyastudypoint.com, इस पे आपको क्लिक करना है। आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे और ये जो 3 लाइनें अब आपको दिख रही हैं इस पे आपको क्लिक करना है। ये कैटेगरी की लाइंस हैं और आपको यहाँ पे आगे क्लास 12th पे क्लिक करना है और फिर आपके सामने 12th क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिन जिन के नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हिंदी, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिजिकल, पॉलिटी। ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। और यूज़र नेम मेरा आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होगी, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी कार्य की तैयारी की दीर्घकालिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि उसको मतलब अगर हम देखें तो कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसकी जो हम तैयारी करते हैं उसको लंबे समय तक अगर उसकी हम तैयारी करते हैं किसी चीज की तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है योजना, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है गति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग। यानी कि जो ट्रेनिंग होती है वो किसी भी कार्य को मतलब किसी भी कार्य की तैयारी की बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म की एक प्रक्रिया होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है लचक, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रतिरोध का सामना करने की जो हमारी मांसपेशियों की योग्यता होती है वो शक्ति कहलाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी के साथ कार्य करने में मदद करती है वो क्या कहलाती है। यानी कि किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने के साथ, ठीक है, मतलब कोई भी अगर अवरोध है उसके मतलब अपोजिट में हम मतलब तेजी के साथ एकदम जो भी कार्य करने में जो वो योग्यता हमारी मदद करे वो क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए है सहन क्षमता, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है विस्फोटक गति और ऑप्शन डी है लचक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विस्फोटक शक्ति होगा, यानी कि जो मतलब विस्फोटक शक्ति एकदम से तेजी के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अब आपके सामने, शरीर की शक्ति को मापा जाता है किसमें। ऑप्शन ए है मीटर में, ऑप्शन बी है किलोग्राम में, ऑप्शन सी है पाउंड या डेंस में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि पाउंड्स या फिर डेंस में मापा जाता है शरीर की शक्ति को। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, बिना हिले डुले लगातार लगाई गई अधिकतम मांसपेशीय शक्ति क्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी कोई मूवमेंट ना हो और मांसपेशियों द्वारा जो शक्ति जो है मतलब जो होती है वो क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए है गतिशील शक्ति, ऑप्शन बी है स्थिर शक्ति और ऑप्शन सी है विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्थिर स्थिर शक्ति, यानी कि बिना हिले डुले जो हम शक्ति लगाते हैं। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, जिन क्रियाकलापों को करने से मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता वो कौन से क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने के बाद हमारी मसल्स में यानी कि मसल्स की जो लंबाई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो वो कौन से क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन ए है आइसोटोनिक व्यायाम, ऑप्शन बी है आइसोमेट्रिक व्यायाम, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जिन क्रियाकलापों को करने से मांसपेशियों की लंबाई में कोई चेंज नहीं आता वो क्या कहलाते हैं। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, जिन क्रियाकलापों को करने से मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाला क्या था कि परिवर्तन नहीं होता और ये है परिवर्तन होता है, तो वो कौन से क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन ए है आइसोटोनिक व्यायाम, ऑप्शन बी है आइसोमेट्रिक व्यायाम और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि आइसोटोनिक व्यायाम। ये ऐसे व्यायाम होते हैं जिनको करने के साथ मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन आता है। आठवां प्रश्न है अब आपके सामने, जो व्यायाम विशेष प्रकार की मशीनों द्वारा किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, वो कौन से व्यायाम होते हैं। ऑप्शन ए है आइसोटोनिक व्यायाम और ऑप्शन बी है आइसो काइनेटिक व्यायाम, ऑप्शन सी है आइसोमेट्रिक व्यायाम
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आइसोकाइनेटिक व्यायाम, यानी कि ये ऐसे व्यायाम होते हैं जो कि विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। 9वां प्रश्न है वो आपके सामने, निम्न में से गति को प्रभावित करने वाले कारक जो है मतलब इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन बी है सहन क्षमता, ऑप्शन सी है तकनीक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विस्फोटक शक्ति भी होगा, सहन क्षमता भी होगा, तकनीक भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि जो दिए गए हैं वो सभी सही हैं। 10वां प्रश्न है अब आपके सामने, ऐसी योग्यता जो व्यक्ति को विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू रूप से करने के योग्य बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है लचक योग्यता, ऑप्शन बी है गति योग्यता, ऑप्शन सी है तालमेल संबंधी योग्यता और ऑप्शन डी है सहन क्षमता योग्यता। तो ये जो योग्यता होती है यानी कि जो किसी इंसान को विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू रूप से करने के योग्य बनाती हैं वो होती हैं तालमेल संबंधी योग्यताएं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है वो आपके सामने, निम्न में से कौन सा परिधि प्रशिक्षण विधि का एक दोष है? ठीक है, एक कमी है। ऑप्शन ए है खुली जगह की आवश्यकता, या ऑप्शन बी है चोट का कम खतरा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य में सुधार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो परिधि प्रशिक्षण विधि का जो नुकसान होता है या दोष होता है वो ये होता है कि इसके लिए खुली जगह की जरूरत होती है। बिना खुलीपन मतलब बिना खुलेपन के या खुली जगह के ये पॉसिबल नहीं है। 12th क्वेश्चन है आपके सामने, किसी शारीरिक क्रिया को लंबे समय तक जारी रखने की शारीरिक योग्यता क्या कहलाती है? ये परिभाषा आपको मैंने बहुत बारी पढ़ाई है और आपको बताना है कि ये क्या होता है। ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है सहन क्षमता और ऑप्शन डी है लचक। तो देखिए जो सहन क्षमता होती है, एंड्योरेंस होती है, वो ये होती है कि किसी भी शारीरिक क्रिया को अगर हम लंबे समय तक जारी रखते हैं तो वो जो हमारी योग्यता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो सहन क्षमता कहलाती है। 13वां प्रश्न है अब आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन परिधि प्रशिक्षण विधि के संदर्भ में सत्य है, यानी कि कौन सी चीज सही लिखी है? ऑप्शन ए है व्यायाम सीखना सरल होता है इसके अंदर, या ऑप्शन बी है सभी अंगों का व्यायाम होता है, ऑप्शन सी है ये तथा भी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो परिधि प्रशिक्षण विधि होती है उसमें एक तो जो एक्सरसाइज होती है उसको सीखना आसान होता है, साथ में सभी अंगों का व्यायाम होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ये तथा भी दोनों। 14वां प्रश्न है अब आपके सामने, परिधि प्रशिक्षण में कुल स्टेशनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5 से 6, या ऑप्शन बी है 6 से 10, ऑप्शन सी है 10 से 12 और ऑप्शन डी है 12 से 15। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 6 से 10 इसमें कुल स्टेशन होते हैं। 15वां प्रश्न है अब आपके सामने, वह शारीरिक योग्यता जो विभिन्न शारीरिक अंगों तथा उनसे संबंधित क्रियाओं के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है संतुलन योग्यता और ऑप्शन बी है यहाँ पे प्रतिक्रिया योग्यता, ऑप्शन सी है ढलने की योग्यता और ऑप्शन डी है अवलोकन योग्यता। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ठीक है कि वो शारीरिक योग्यता कौन सी है जो कि विभिन्न शारीरिक अंगों तथा उनसे संबंधित क्रियाओं के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है, वो क्या कहलाती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।